तो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ और अभी निकल रही हूँ घर के लिए। तो 6:30 बजे की ट्रेन है और अभी बज रहे हैं 2:30। तो जल्दी तैयार हूँ। मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो चलिए जो है चलती हूँ और मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा रहा मेरा ब्लॉग और छठ पूजा। तो चलिए चलते हैं। तो मैं अब आ गई हूँ किचन में और मैंने सुबह सबको खाना वाना बना के खिला दिया था। किचन साफ़ कर दिया, बर्तन साफ़ कर दिए और ये रास्ते में ले जाने के लिए मैं बना रही हूँ पराठा। तो फिर मैंने अलग से भुजिया बनाया था आलू बैंगन का और ये पराठा बना रही हूँ। और तो फिर सुबह उठ गई, उसके बाद खाना वाना बना के सबको खिला के उसके बाद फिर मैंने पैकिंग शुरू कर दी। तो दीदी ने मेरा हेल्प कराया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो पैकिंग मेरी सारी हो गई है और मैं रेडी भी हो गई हूँ, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। तो क्योंकि अब निकलने का टाइम हो रहा है तो जल्दी सारा काम लगा हुआ है। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग रेडी हो रहे हैं और अभी निकलना है क्योंकि 6:30 बजे की ट्रेन है और निकलना है 4 बजे। तो दिन का पता ही नहीं चलता, छोटा सा दिन होता है, बीत जाता है। मैं ट्रेन में कर लूँगी। ये देखिए तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गई हूँ और बच्चे भी तैयार हो गए हैं। मेरा मास्क में होगा, देखो मेरा मास्क लड्डू का भी। तो सारा सामान नीचे आ गया है, देखिए 3-4 बैग रेडी हो गया है भर भर के। और तो बस नीचे आ गया, बस बैठी हूँ, गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि अभी ये गए हैं गाड़ी में तेल डलाने। जा रही चाचा, बाय। बताओ, तुम आराम से चल रहे थे। ये बीपीएस के पास है जो मैं गलत नहीं बोल रहा था, 1 घंटे का रास्ता था। कहाँ फोन लेके जाएगा, क्या हो गया? पहला वाला आगे बढ़ेगा, इस साइड से चलो। खोलो, धक्का दो। नल का टोटी ही है। इधर देख ले, वो हाथ हिला रहे भूत। बाय बाय। तो फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और सबसे पहले मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि इतनी थकान लग गई थी, इतनी थकान लगी है कि क्या बताए। सुबह से मैं 1 कप चाय भी नहीं पी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब मैं आराम से बैठ के 1 कप चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं आराम से जाऊँगी। और बच्चों के मैंने चिप्स ले लिए हैं 1-2 पैकेट,
क्योंकि बिस्किट विस्किट भी सब लेके चल रहे हैं, रास्ते में जैसे खाएंगे। तो बस अभी देखिए हो गया। अभी सुबह के बज रहे हैं जो है 7, तो मैं पहुंच गई। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, फिर मैं सो गई थी, इतनी थकी हुई थी कि मुझे नींद आ गई थी। और बस मैं अभी उठी हूँ तो गई हूँ, अभी थोड़ा सा जो है ब्रश की हूँ, मुँह धुली हूँ। उसके बाद बस अब पहुँचने हुई वाली हूँ, क्योंकि अब भदोही क्रॉस कर गया है। उसके बाद फिर सीधे बनारस ही पहुँचेंगे और बनारस की ट्रेन है। और देखिए कितना कोहरा पड़ रहा है। और यहाँ पे मतलब दिल्ली साइड में इतनी ठंडी नहीं पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंडी पड़ रही है, इतनी ठंडी, मतलब कोहरा देखिए, आप लोग देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे यही हरियाली देखते हुए जा रहे हैं। मुझे हरियाली बहुत अच्छा लगता है, ये खेत, ये पेड़ पौधे, हरियाली मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो जब मैं देखती हूँ ना तो टाइम सफ़र का पता ही नहीं चलता कब कट जाता है। तो बस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। चंदन आया था क्योंकि सामान इतने सारे थे और हम 2 लेडीज़ थे तो बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि बच्चे भी साथ में छोटे छोटे 2 थे। तो वो बुआ का बेटा है चंदन, तो वो आया था, पूरा सामान वामान जो है उतरवाया। उसके बाद फिर ऑटो किया, फिर हम लोग अपना ऑटो में बैठ के गए, वो अपना बाइक से चला गया। फाइनली हम लोग पहुंच गए बनारस। और बनारस से जो है बुआ का घर पास ही पड़ता है। तो ये जो रोड से जो बुआ का जो घर पड़ता है वो 1 किलोमीटर के करीब पड़ता है। गांव है इनका, और छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा नहीं है। और देखिए खेत के चारों तरफ, मतलब दोनों तरफ खेत, सॉरी रोड के दोनों तरफ जो है खेत ही खेत हो रहे हैं। देखिए औरतें सुबह सुबह यहाँ पे काम कर रही हैं। और बहुत कम, मतलब ऐसे दूर दूर घर बने हुए हैं। तो बस फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। और उसके बाद जो है फिर हम देखिए ये गेंदे की खेत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है हरियाली। और उसके बाद फिर मैं जो है हम लोग पहुँचे, उसके बाद चाय पानी किए, उसके बाद फिर नहाए धोए, मतलब 9 बजे पहुंच गए थे, 9 साढ़े 9 बजे तक। उसके बाद फिर बुआ नाश्ता बना दी थी, तो फिर हम लोग नाश्ता किए। उसके बाद आराम किए, क्योंकि कहीं दूर से आओ तो बहुत थकान लग जाती है। तो यहाँ पे हम बुआ मीनू दीदी नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूँगी अब शाम को, क्योंकि मुझे अभी करना है रेस्ट। तो गाइस अभी हो गई है छोटा वाला रात, और मैं खाने जा रही हूँ गोलगप्पा। वो लेकर आओ, तो टेबल लेकर यहाँ बनारस का फेमस गोलगप्पा है ना आदि? हाँ, बनारस का फेमस गोलगप्पा है ना, बताओ प्लीज। हाँ। तो ये देखिए ये लोग मुझे खिला रहे हैं गोलगप्पा, तो मैं जा रही हूँ खाने, क्योंकि बहुत दिनों से इंतज़ार था गोलगप्पे का। और फरीदाबाद में तो वैसे भी नहीं अच्छा लगता है, यहाँ का अच्छा लगता है। तो चलिए मैं खाती हूँ। ठेले पर गोलगप्पा खाना तो कुछ अलग ही बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे सबको बुआ खिलाने वाली हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है गोलगप्पा खुद से लेकर खाना। तो बुआ यहाँ सबको सर्व करेंगी और हम लोग खाएंगे। और ये देखिए लड्डू जब से आया है सो ही रहा है, उसको बहुत नींद आ रही है। और हम और मानसी जो है चैलेंज करने वाले हैं गोलगप्पा कि देखो कौन कितना खाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कितना खा पाता है। दीदी
बन रहा है, इनका भी बन रहा है। मेरा मत बनाना। बन गया आपका? आयु आती भाग रही है आ गई दोनों से खाया नहीं जा रहा। हाँ दीदी दे खा दीदी। आप भी खा लो। मुँह में जा रहा है, मुँह में गया ही है। उसको दो उसको। दीदी हार गई। कितना खाई हो? हार गई। 7 खाने का और खा ले तू। 9 10 लड्डू अभी खाते हुए साथ साथ में तू मैं काट ले। गाइस ये हार गई और मैं जीत गई। मैं जीत गई और वो हार गई। मैंने 10 गोलगप्पे खाए हैं और 8 मैंने 2 ज़्यादा खाया है और इन्होंने 8 खाया, मैंने 10 खाया, तो मैं जीत गई। और ये है बुआ की ननद। आपको अच्छा लगा बुआ? क्या गोलगप्पा हाँ टेस्टी था। ठीक है।